आप सभी को नमस्कार। ऋग्वेद के दशम मंडल सूक्त पंचांग मंत्र 1 से 18 के बीच में मिलता है। यह कथा ग्रंथ नहीं है, यह एक गूढ़ मंत्र ग्रंथ है जहाँ पूर्वा और उर्वशी ग्रहण अर्थ पूर्वा कोई राजा नहीं है, उर्वशी कोई स्त्री नहीं है। उर्वशी एक अप्सरा है। उप का अर्थ होता है पानी, पानी से निकली हुई अप्सरा, तो उसका नाम पड़ा उर्वशी। पूर्व का अर्थ होता है विपुल या बहुत, पूर्व बहुत रब शब्द, पुरूर्वा बहुत शब्द जानने वाला ज्ञानी, यानी कि पुरूर्वा की माता का नाम इला है। वह सरस्वती के अवतार हैं और इस तरह से देखा जाए तो पुरूर्वा एक बुद्धिमान के रूप में और बहुत विद्वान के रूप में देखे जाते हैं और रिपु का वेद में दशम मंडल से मिलती हैं। तो चलिए सुनते हैं उर्वशी और पुरूर्वा की संपूर्ण कहानी। पुरूर्वा और उर्वशी की प्रेम कहानी प्रचलित है। चंद्रवंशी राजा पुरूर्वा और स्वर्ग अप्सरा उर्वशी की प्रेम की कथा प्रचलित है। एक दिन उर्वशी धरती पर यात्रा पर थी तो धरती का वातावरण से उर्वशी मोहित हो गई। अपनी सखियों के साथ धरती पर कुछ समय व्यतीत करने में रुक गई। उर्वशी पुनः स्वर्ग लौट रही थी, तब रास्ते पर राक्षस का अपहरण कर लिया। अपहरण करते वक्त उस समय राजा पुरूर्वा वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने राजा को देखा और वह अपने रथ से राक्षस के पीछे लग गए। युद्ध करने के बाद राक्षस से उर्वशी को बचा लिया। यह पहली बार था जब किसी मानव ने उर्वशी को स्पर्श किया था। उर्वशी पुरूर्वा की तरफ आकर्षित हो गई और पुरूर्वा स्वर्ग की अप्सरा को अपना दिल दे बैठे। लेकिन उर्वशी को पुनः स्वर्ग लौटना ही था। दोनों ने भरे मन से एक दूसरे की विदाई दी। जुदा होने के बाद दोनों के मन में एक दूसरे का ख्याल नहीं निकल रहा था। दोनों की जब जुदाई नहीं बर्दाश्त हुई तो एक बार स्वर्ग में प्रवाहन उर्वशी लक्ष्मी माता की किरदार निभाता था और किरदार निभाते प्रीतम के तौर पर विष्णु के नाम लेते ही बजाय पुरूर्वा का नाम ले लिया। यह देखकर यह मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने उर्वशी को श्राप दे के कहा, हे मानव की तरफ आकर्षित होने के कारण पृथ्वी लोक पर रहना पड़ेगा, मानवों की तरह संतान पैदा करनी होगी। यह श्राप तो उर्वशी के लिए वरदान जैसा साबित हो गया, क्यों वह भी तो यही चाहती थी। साफ चलते एक बार फिर उर्वशी पृथ्वी लोक आ पहुंची और पुरूर्वा से मिली और उसके प्यार का इजहार किया। पुरूर्वा ने उर्वशी को समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उर्वशी ने उसके सामने 3 शर्त रखी। उर्वशी ने कहा, मेरी पहली शर्त यह है, आपको मेरी 2 बकरियों को हमेशा सुरक्षा करनी पड़ेगी। दूसरी शर्त यह है, हमेशा घी का सेवन करूंगी। तीसरी शर्त यह है, केवल शरीर के संबंध बनाने वक्त निर्वस्त्र देख सकते हो। पुरूर्वा ने कहा, ये मुझे मंजूर है। फिर पुरूर्वा का विवाह उर्वशी से हो गया और दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। कहते हैं कुछ समय बाद स्वर्ग लोक देवताओं को दोनों का साथ पसंद नहीं आया। उर्वशी के जाते ही स्वर्ग की मानो रौनक ही चली गई थी, तो वे चाहते थे उर्वशी को पुनः स्वर्ग लौटा लाए। अब तो उन दोनों में अलग करने की चाल सोची। देवताओं ने छल किया और योजना बनाई। रात में उर्वशी की बकरियां गांधर्वों ने चुरा ली और शर्त के मुताबिक बकरियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुरूर्वा की थी। बकरियों की आवाज न सुनने पर उर्वशी ने पुरूर्वा से कहा, इन्हें बचाने को कहा। उस समय पुरूर्वा निर्वस्त्र थे। वह जल्दबाजी में निर्वस्त्र ही बकरियों को बचाने के लिए दौड़े। उसी दौरान देवताओं ने स्वर्ग से बिजली चमकाकर उजाला कर दिया और एक दूसरे को निर्वस्त्र देखकर उस घटना से उर्वशी शर्त टूट गई और शर्त टूटने से उर्वशी स्वर्गलोक के लिए रवाना हो गई। दोनों के बेहद दुखी हुए। हालांकि उर्वशी ने अपने साथ पुरूर्वा को और अपने बच्चे को ले गई। कहते हैं कि बाद में अपने बच्चे को पुरूर्वा को सौंपने के लिए कुरुक्षेत्र के निकट बुलाया। हालांकि बाद काल में उर्वशी घटनाक्रम की वजह से धरती पर आई और पुरूर्वा से मिलती जुलती रही। इस तरह से उसके बहुत से बच्चे हुए। इस तरह उर्वशी की और पुरूर्वा की कहानी थी। तो सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।